अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टेबलाइजेशन मेजर्स रिड्यूसिंग रिजल्ट्स कि गवर्नमेंट ने जो स्टेबलाइजेशन के मेजर्स लिए हैं उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें नज़र आने लग गए हैं। और इसमें सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड वही है कि हमारा इंपोर्ट्स बहुत बढ़ गई थी और एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी थी, जिसकी वजह से हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो बहुत कम हो गए। और फिर गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए जिसमें कुछ पिछली गवर्नमेंट ने और कुछ इस गवर्नमेंट ने करेंसी डिवैल्यू किया, इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ाई, एक्सपोर्टर्स को कुछ फ़ायदे दिए। और उसका सबका मकसद ये था कि हमारी थोड़ी इंपोर्ट्स कम हो, क्योंकि हमारे पास अब डॉलर्स नहीं थे कि हम अपनी जो इंपोर्ट्स है उसको फाइनेंस कर सकें। इसका हमें कुछ रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो गया। इस तरह के जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $1.2 बिलियन पर मंथ का था फिस्कल ईयर में, और अब वो तकरीबन कम होकर $400-500 मिलियन पर आ गया। सो उसमें हमें नज़र आ रहा है कि इंपोर्ट्स हमारी कम हुई हैं और आगे उम्मीद है कि अगले चंद महीनों में इंपोर्ट्स फर्दर कम होंगी। एक्सपोर्ट्स अभी कोई नहीं बढ़ी सिग्निफिकेंटली, और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सी ऐसी एक्सपोर्टर्स हैं जो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, मशीनरी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि अपनी प्रोडक्शन को और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके, मगर उसमें टाइम लगता है। उसमें कुछ हमें 1 साल के अंदर बेनिफिट नज़र आने लग जाएगा एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का, और 2 साल में हमें उसका ज़्यादा बेनिफिट नज़र आने लग जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप ये है कि गवर्नमेंट अब एक IMF प्रोग्राम की तरफ जा रही है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मई में जून में हमारा एक एग्रीमेंट हो जाएगा IMF के साथ, जिसके बेस पे प्रॉब्ली IMF से हमें $6 to $8 बिलियन मिल जाएंगे। और वंस वी आर इन एन IMF प्रोग्राम तो फिर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनसे भी पैसे मिल जाएंगे। उम्मीद है कि हमें तकरीबन $12 बिलियन तक मिल जाएगा, जिससे कि हमारा कुछ काम निकल पड़ेगा। जो अभी मेजर्स गवर्नमेंट ले रही है, बिजली बढ़ाना, गैस बढ़ाना, पेट्रोल बढ़ाना, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, ये सब मेजर्स वही हैं जो कि IMF रिक्वायर करता है। इसके अलावा करेंसी को डिवैल्यू करना, तो काफ़ी मेजर्स वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ले चुकी है। कुछ फर्दर मेजर्स हमें लगता है कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट तकरीबन 50 बेसिस पॉइंट शायद और अगले 3 महीने में बढ़े। और इसके अलावा जो बजट आएगा जून में, उसमें भी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ गवर्नमेंट को रेवेन्यू एनहेंसमेंट मेजर्स लेने पड़ेंगे, कुछ टैक्स बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये जो एडजस्टमेंट फेज़ की ज़रूरत थी, जिस तरह हमारी चीज़ें आउट हो गई थी, हम टैक्स कम इकट्ठा कर रहे थे और हम खर्चा ज़्यादा कर रहे थे, हम एक्सपोर्ट कम कर रहे थे और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे। जो स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने और जो अगले 3 महीने में लेगी बजट तक, हमें उम्मीद है कि इसके बाद हमें इसके जो रिज़ल्ट हैं वो अगले साल में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और इंशाल्लाह हमारी जो इकॉनमी है वो अगले साल थोड़ी सी फर्दर बैक ऑन ट्रैक हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। और रिज़र्व्स में ऑलरेडी कुछ बेहतरी आई है, और रिज़र्व्स तकरीबन 7-8 बिलियन से तकरीबन $11 बिलियन तक पहुँच गए, और उम्मीद है कि अगले 1 साल में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पाकिस्तान के और बेहतर हो जाएंगे। कमिंग टू स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट पिछले 2 साल से डाउन है, और उसमें हमारे जो इन्वेस्टर्स इनकम फंड्स के हैं वो तो तकरीबन उनको 10% का रिटर्न मिल रहा है, मगर जो स्टॉक फंड के इन्वेस्टर्स हैं वो पिछले 2 साल से ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट डाउन होने की वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। मगर हमें उम्मीद है कि वंस वी आर एन IMF प्रोग्राम और बजट आ जाए और एक उसके बाद डायरेक्शन नज़र आ जाएगी। और हमें ये भी लगता है कि इन्फ्लेशन ऑल्दो अभी और बढ़ेगी, तकरीबन अभी इन्फ्लेशन 9.5% पर चली गई है, मगर हमारा ये ख्याल है कि अगले चंद महीनों में इन्फ्लेशन तकरीबन 11.5% तक जा सकती है। मगर उसके बाद जो सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर है, तकरीबन कह लें कि सितंबर अक्टूबर के बाद हमें एक्सपेक्टेशन ये है कि इन्फ्लेशन गिरने लग जाएगी
और उसके बाद इंटरेस्ट रेट भी थोड़े गिरेंगे, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए एक काफ़ी पॉजिटिव खबर होती है। जो रीज़न है कि इन्फ्लेशन क्यों गिरेगी, और जो इन्फ्लेशन बढ़ी है वो इसलिए बढ़ी है कि पाकिस्तान ने करेंसी को 30% डिवैल्यू किया है और उसकी वजह से हमारी महंगाई बढ़ी है। अब आगे जाते हुए जो डिवैल्यूएशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, हमारे ख्याल से तकरीबन 7-8% साल की डिवैल्यूएशन होगी। तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन पीक कर जाएगी तकरीबन अगस्त सितंबर में, और उसके बाद से इन्फ्लेशन भी नीचे आ जाएगी और उसके बाद से इंटरेस्ट रेट भी गिरने लग जाएंगे। और हमारा ये ख्याल है कि 1 साल के बाद इन्फ्लेशन तकरीबन 7% पर आ जाएगी, जो कि हमारे हिस्टोरिकल ट्रेंड के से इन लाइन है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो लिस्टेड कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में, उनकी हम एक्सपेक्ट करें कि अच्छा ग्रो करेगी। एक्सपेक्ट करें तकरीबन 14% का ग्रोथ आएगा फिस्कल ईयर 19 में, और फिर तकरीबन 10-11% का ग्रोथ होगा अगले साल में। और उसकी एक वजह यह है कि जो करेंसी गिरी है उससे बहुत से सेक्टर्स को फ़ायदा भी होता है। ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया, एक्सपोर्ट्स रिलेटेड टेक्सटाइल हो गया, और इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं उससे बैंकों को भी फ़ायदा है। तो ओवरऑल उसकी वजह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो स्टॉक मार्केट की अर्निंग्स अच्छी होगी, और लॉन्ग टर्म में जो चीज़ ड्राइव करती है स्टॉक मार्केट को वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं। पिछले चंद सालों में हमने देखा कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स स्लो डाउन हो गई और स्टॉक मार्केट ज़्यादा बढ़ गई, और उसकी वजह से मार्केट एक्सपेंसिव हो गई और उसके बाद मार्केट में करेक्शन आया। अब हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स अब दोबारा ऊपर को जा रही हैं, रिवाइव कर रही हैं, और स्टॉक मार्केट क्योंकि ऑलरेडी अपने आप को क्रैक कर चुकी है, तो हम फील करते हैं कि ये काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स हैं स्टॉक मार्केट में एंटर होने के। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स, हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट ओवरव्यू से। तो हमने देखा कि मार्च के महीने में कम तजारती हजम के साथ और गैर मामूली उतार चढ़ाव के साथ किसी 100 इंडेक्स के अंदर 1% की कमी देखी हुई गई, जबकि शरिया कंप्लाइंट KMI 30 इंडेक्स के अंदर 3.4% का डिक्लाइन देखा गया। अगर हम CY19 की परफॉर्मेंस को देखें जनवरी से मार्च तक, तो KSE 100 इंडेक्स के अंदर 4.3% का इजाफा है, जबकि शरिया कंप्लाइंट KMI 30 इंडेक्स के अंदर 3.5% का इंक्रीज़ देखा गया है। अगर हम लैकलस्टर परफॉर्मेंस को देखें मार्च के महीने में, तो कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हुई हैं जिनको मार्केट ने टोटली इग्नोर किया है। एक सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट थी वो $2.2 बिलियन इक्विवेलेंट के चाइना से कमर्शियल लोन रिसीव हुए। इसी तरह से $1 बिलियन के UAE से लोन के रिसीट के बाद फर्स्ट टाइम आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर हमने देखा कि जो SPP के रिजर्व्स हैं वो डबल डिजिट के अंदर आ गए हैं। इसी तरह से हमने देखा कि जो फरवरी के महीने का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो $356 मिलियन का नोट किया गया, जो कि एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है, जहां हम पिछले कुछ महीने में $2 बिलियन तक का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो रन कर रहे थे। तो इन दोनों पॉजिटिव डेवलपमेंट को मार्केट ने टोटली इग्नोर किया, जबकि जो मार्केट के जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी जो फोकस था वो स्लोइंग इकनॉमिक ग्रोथ रेट, इसी तरह से जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ा हुआ है उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो थी। जबकि हमने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने ग्रोथ जो प्रोजेक्शन है उसको रिवाइज़ कर दिया फ्रॉम द प्रीवियस लेवल्स। तो इन चीज़ों की तरफ स्टॉक मार्केट की तवज्जो ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टर्स की तवज्जो मरकूज़ हुई है। इसी तरह से FATF और इसका जो एफिलिएट ग्रुप है AGP, वो पाकिस्तान की जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर जो स्क्रूटनी चल रही है उसके ऊपर भी कुछ न्यूज़ सर्कुलेट करते रही, उस पर भी इन्वेस्टर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा जिटरी हुआ। तो ये अभी तक जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है उसको मार्केट पार्टिसिपेंट ने तवज्जो नहीं किया, जबकि जो नेगेटिव्स हैं मार्केट के अंदर उसकी तरफ ज़्यादा जो है हमें फोकस नज़र आ रहा है, जिससे इन्वेस्टर्स ने मार्केट से दूर रहने को तरजीह की। हालांकि अगर हम मार्केट की वैल्यूएशंस देखें तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। इस वक्त स्टॉक मार्केट जो है वो 7.5 टाइम्स एस्टिमेटेड अर्निंग्स के ऊपर ट्रेड कर रही है। इसी तरह से हमारे जो प्रोजेक्शंस हैं कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ की फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर वो डबल डिजिट हैं, जबकि 5% इस वक्त जो डिविडेंड यील्ड भी मार्केट के जो ऑफ़र कर रही है। इसी तरह से हमने देखा है जो लास्ट 3 इयर्स का ट्रेंड है उसमें फॉरेन आउटफ्लोज रहे हैं स्टॉक मार्केट से, जबकि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इस साल के दौरान जो है वो पॉजिटिव फ्लोज हम देखेंगे मार्केट के अंदर, क्योंकि एक तरफ तो मार्केट की वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, दूसरा रुपी जो है वो अपने जो एक्विलिब्रियम प्राइस है उसकी तरफ है इस वक्त जो है ना वो देखा जा रहा है। तो और हम ये देखते हैं कि आगे जाते हुए कोई बड़ी करेंसी डिवैल्यूएशन नज़र नहीं आ रही। तो IMF
के प्रोग्राम में शामिल होने के बाद, जो कि एक्सपेक्टेड है कि मई के अंदर हम इसको साइन कर लेंगे एग्रीमेंट, तो इससे जो है वो हमें ये नज़र आ रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसके इंटरेस्ट जो है मार्केट के अंदर दोबारा से रिस्टोर होगा और एक अच्छी जो है वो फॉरेन इन्फ्लोज हम देख सकते हैं CY19 के अंदर। तो इन सब चीज़ों को अगर हम सम अप करते हैं तो हम मार्केट के ऊपर हम पॉजिटिव व्यू है कि CY19 में स्टॉक मार्केट जो है अच्छा जो है हेल्दी डबल डिजिट रिटर्न जो है वो पोस्ट कर सकती है। अगर हम मूव ऑन करें और फिक्स इनकम की तरफ देखें तो स्टेट बैंक ने लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर स्टेटमेंट जो दी है मार्च के एंड के ऊपर, उसमें 50 बेसिस पॉइंट से जो है वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर दिया। मार्केट इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रही थी। हमने देखा कि जो सोवरेन यील्ड्स हैं वो ऑलरेडी रिस्पॉन्ड कर रही थी और अगर हम ड्यूरिंग द मंथ देखें तो 3 मंथ के ट्रेजरी बिल के अंदर 40 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज देखा गया, जो कि मंथ एंड के ऊपर 10.9% की यील्ड ऑफर कर रहा था। इसी तरह से PIB यील्ड ने भी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया था और 10 ईयर PIB के अंदर 26 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ ऑलरेडी नोट कर रहे थे हम मार्च एंड के ऊपर, जहाँ पे वो 13.12% की यील्ड ऑफर कर रहा था। हमने अपनी स्ट्रैटेजी को इसी तरह से अलाइन किया क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 50 बेसिस पॉइंट तक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो सकता है और हमने अपने मैच्योरिटीज़ को शॉर्टन किया मनी मार्केट के अंदर भी और इसी तरह से जो हमारे फिक्स इनकम अदर इनकम फंड्स हैं उनके अंदर भी। अगर हम मूव ऑन करें और हमारे जो फंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस की तरफ आएँ तो हम स्टार्ट करेंगे नफा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिक्विड फंड से, जो कि मनी मार्केट फंड है और इसको पैकरर ने AAA की रेटिंग अवार्ड की है। इस मंथ ने मार्च के महीने में 8.8% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया। फिस्कल ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 8% पर एनम रही, जबकि सिंस लॉन्च इसने अपने इन्वेस्टर्स को 8.5% का सालाना शरह मुनाफा दिया। नेक्स्ट जो हमारा की फंड है नफा मनी मार्केट फंड, ये फंड जो है ये मनी मार्केट स्कीम में आता है और प्राइमरीली ट्रेजरी बिल्स के अंदर और AA रेटेड बैंक्स में सरमायाकारी करता है। इस फंड को पैकरर ने AA रेटिंग अवार्ड की है, स्टेबल रेटिंग। मंथ ऑफ मार्च के अंदर इसने 9.6% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया। फिस्कल ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 8.2% पर एनम रही, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने अपने इन्वेस्टर को 7.7% का सालाना शरह मुनाफा दिया। नेक्स्ट जो हमारा की फंड है नफा सेविंग प्लस फंड, ये फंड इनकम कैटेगरी में आता है और प्राइमरीली बैंक डिपॉजिट के अंदर, इसी तरह से शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में MTS में सरमायाकारी करता है। मंथ ऑफ मार्च के अंदर इसने 10% का सालाना शरह मुनाफा दिया अपने इन्वेस्टर्स को। फिस्कल ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 8.4% पर एनम रही, जबकि सिंस लॉन्च से इसने अपने इन्वेस्टर को 8.5% का सालाना शरह मुनाफा दिया। नेक्स्ट जो हमारा की फंड है नफा रिबा फ्री सेविंग फंड, ये फंड शरिया कंप्लाइंट फंड है, इनकम कैटेगरी में आता है और प्राइमरीली बैंक डिपॉजिट के अंदर और जियो पे इजारा सकूक में सरमायाकारी करता है। मंथ ऑफ मार्च में इसमें 9.6% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया। फिस्कल ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 8.1% रही पर एनम रही, जबकि सिंस लॉन्च से इसने 7.7% का सालाना शरह मुनाफा दिया। नेक्स्ट जो हमारा की फंड है नफा फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फंड, ये फ़ंड जो है ये यूनिक फ़ंड है जिसको अपने सरमायाकारी का 70% तक फाइनेंशियल सेक्टर के सिक्योरिटीज़ में और बैंक डिपॉजिट में रखना होता है। ये फ़ंड जो है इसने मंथ ऑफ मार्च के अंदर अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 9.9% पर एनम रही। फिस्कल रेट में इसने 8.6% का सालाना शरह मुनाफा दिया, जबकि सिंस लॉन्च से इसकी परफॉर्मेंस 8.6% पर एनम रही। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है नफ़ा इनकम अपॉर्चुनिटी फ़ंड, ये फ़ंड भी इनकम कैटेगरी में आता है। ये मनी मार्केट में, फिक्स इनकम में, बैंक डिपॉजिट, इसी तरह से MTS के अंदर, TFCs में और लॉन्ग टर्म बॉन्ड के अंदर सरमायाकारी करता है। मंथ ऑफ मार्च के अंदर इसने 9.8% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया। फिस्कल रेट में इसकी परफॉर्मेंस 8.6% पर एनम रही, जबकि सिंस लॉन्च से इसने अपने इन्वेस्टर्स को 8% का सालाना शरह मुनाफा दिया। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है नफ़ा एसेट एलोकेशन फ़ंड, ये फ़ंड जो है वो एसेट एलोकेशन कैटेगरी में आता है। ये मनी मार्केट में, फिक्स इनकम में और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। मंथ ऑफ मार्च के अंदर इसकी नेट एसेट वैल्यू में 0.5% का डिक्लाइन देखा गया, जबकि फिस्कल टू डेट में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 1.5% की कमी हुई है, जबकि सिंस लॉन्च से इसने अपने इन्वेस्टर्स को 14.8% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है नफ़ा इस्लामिक एसेट एलोकेशन फ़ंड, ये फ़ंड शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है और मनी मार्केट, फिक्स इनकम और इक्विटीज़ में सरमायाकारी करता है। मंथ ऑफ मार्च के अंदर इसकी नेट एसेट वैल्यू में 1.4% की कमी हुई, जबकि फिस्कल रेट में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 3.6% की कमी देखी गई है, जबकि सिंस लॉन्च इसने अपने इन्वेस्टर को 12.7% का एनुअलाइज रिटर्न दिया। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है नफ़ा इस्लामिक एनर्जी फ़ंड, ये फ़ंड हमने अप्रैल 2016 को लॉन्च किया था, जो कि प्राइमरीली जो है वो पावर कंपनीज़ में, ENP कंपनीज़ में, OMCs और रिफाइनरीज़ में सरमायाकारी करता है।
मार्च के महीने में इसके नेट एसेट वैल्यू में 3.4% की कमी हुई। फिस्कल टू डेट में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 15.7% की कमी देखी गई है, जबकि सिंस लॉन्च इसने अपने इन्वेस्टर्स को 5.8% का एनुअलाइज रिटर्न दिया। नेक्स्ट जो हमारा की फंड है नफ़ा स्टॉक फंड, जैसे इसके नाम से ज़रा ये प्राइमरीली स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। मार्च के महीने में इसके नेट एसेट वैल्यू में 1.2% की कमी हुई है, जबकि फिस्कल डेट में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 6% की कमी देखी गई है, जबकि KC 100 इंडेक्स के अंदर 7.8% की कमी वाक़ई हुई है इसी पीरियड में। अगर हम सिंस इंसेप्शन से स्टॉक फंड की परफॉर्मेंस देखें तो इसने 14.2% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। नेक्स्ट जो हमारा की फंड है नफ़ा इस्लामिक स्टॉक फंड, ये शरिया कंप्लाइंट फंड है और प्राइमरीली स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। मार्च के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 2.5% की कमी हुई है, जबकि शरिया कंप्लाइंट KMI 30 इंडेक्स के अंदर 3.4% की कमी हुई है। अगर हम फिस्कल रेट में देखें परफॉर्मेंस नफ़ा इस्लामिक स्टॉक फंड की, तो इसकी नेट एसेट वैल्यू में 7.4% की कमी हुई है, जबकि KMI 30 इंडेक्स इसी पीरियड में 10.9% इसमें डिक्लाइन हुआ है। सिंस इंसेप्शन से अगर हम देखें तो इस्लामिक स्टॉक फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 7.3% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। अगर हम नफ़ा के NPP फंड्स के जो पेंशन फंड हैं उनकी परफॉर्मेंस देखें तो हम स्टार्ट करेंगे नफ़ा पेंशन फंड से। इसके इक्विटी सब फंड में देखें तो मार्च के महीने में इसने इसकी नेट एसेट वैल्यू में 1.2% की कमी हुई है। फिस्कल ईयर टू डेट में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 6.5% का डिक्लाइन देखा गया, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने अपने इन्वेस्टर को तकरीबन 20% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। डेट सब फंड नफ़ा पेंशन फंड के उसने मार्च के महीने में 7% का सालाना शेयर मुनाफा दिया। फिस्कल ईयर टू डेट में इसने अपने इन्वेस्टर को 6.6% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसकी परफॉर्मेंस 7.7% पर एनम रही। मनी मार्केट सब फंड इसने मार्च के महीने में 9% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया। फिस्कल ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 7.3% पर एनम रही, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 6% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया। नफ़ा इस्लामिक पेंशन फंड की परफॉर्मेंस देखें तो इसके इक्विटी सब फंड को देखते हैं तो मार्च के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 2.2% की कमी वाक़ई हुई है। फिस्कल ईयर टू डेट में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 6.3% की कमी हुई, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने अपने इन्वेस्टर को 19.2% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। डेट सब फंड नफ़ा इस्लामिक पेंशन फंड उसने मार्च के महीने में 5.9% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया। फिस्कल ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 6.4% पर एनम रही, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने अपने इन्वेस्टर को 5% का एनुअलाइज रिटर्न दिया। अगर हम मनी मार्केट सब फंड की परफॉर्मेंस देखें नफ़ा इस्लामिक पेंशन फंड के, तो मार्च के महीने में उसने 8.5% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। फिस्कल टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 6.8% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने अपने सरमायाकारों को 5.2% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। इन्वेस्टर्स हमारी पूरी कोशिश होगी मेहनत से ईमानदारी से काम करें और जो भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच।